पीछे मेरे देख सकते हैं आप, ये तिरुवनंतपुरम सेंट्रल का ये रेलवे स्टेशन है और ठीक मेरे पीछे ये जो आपको चमचमाती हुई अमृत भारत एक्सप्रेस आपको दिखाई दे रही होगी, इसका इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इस तरीके से सजी हुई है हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस और ठीक इसके बगल में दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस आपको दिखाई दे रही होगी। जिस तरीके से ये देखिए, ये इसका स्लीपर आपको वर्जन दिखा रहा हूँ मैं, स्लीपर ये अमृत भारत है। और देखिए यहाँ पर अपर बर्थ आपको दिखाई देगा, मिडल और यहाँ पर लोअर। देखिए बैठने का कितने बेहतरीन इंतजाम यहाँ पे कर रखा है। देखिए क्या बेहतरीन सजावट। पीछे मेरे देख सकते हैं आप, ये तिरुवनंतपुरम सेंट्रल का ये रेलवे स्टेशन है और ठीक मेरे पीछे ये जो आपको चमचमाती हुई अमृत भारत एक्सप्रेस आपको दिखाई दे रही होगी, इसका इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। और ठीक इसके बगल में दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस आपको दिखाई दे रही होगी। जिस तरीके से पुरानी जो हमारी नॉन एसी पैसेंजर ट्रेनें होती हैं वो किस तरीके से अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से 21st सेंचुरी में भारत एक तरीके से चौथी अर्थव्यवस्था हो गया है दुनिया में, तो ठीक उसी प्रकार से हमारी रेलवे भी होनी चाहिए। इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस आपने देख ली है, वंदे भारत स्लीपर भी आपने देख ली है। और अमृत भारत प्रोजेक्ट के तहत भारत जिस तरीके से आज़ादी का 75 वर्ष धूमधाम से अमृत महोत्सव मनाया, उसी प्रकार से अमृत भारत ट्रेन ऐसी चल रही है। पहले आपने देखा होगा कि गुवाहाटी से एक तरीके से गुवाहाटी से रोहतक चलने वाली जो अमृत भारत एक्सप्रेस का हमने आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाई थी, एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई थी, उसका इनॉग्रेशन दिखाया था, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका इनॉग्रेट किया था। और आज यहाँ पर साउथ इंडिया में आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं किस तरीके से उनके चेहरे पर मुस्कान ये बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से किसी प्रदेश के पक्षपात नहीं करते हैं, चाहे वो सेंटर इंडिया हो, चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया हो, ईस्टर्न इंडिया हो, वेस्टर्न हो और हमारा साउथ इंडिया हो, सभी को एक साथ लेकर चलने का अगर किसी प्रधानमंत्री ने काम किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है। कोई एक तरीके से भेदभाव नहीं है, चाहे वो ना लैंग्वेज के तौर पे हो, ना कास्ट के बेस पे हो और ना ही रिलीजन के नाम पे हो। देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से तमिलनाडु केरल का जो कल्चर है, ठीक उसी कल्चर को रिलेट करते हुए हमारी ये अमृत भारत ट्रेन सजाई गई है। और इसके अंदर भी हम आपको लेके चलेंगे किस तरीके से ये अमृत भारत जो ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं, इसमें खासियत क्या है। ये देखिए, ये इसका स्लीपर आपको वर्जन दिखा रहा हूँ मैं, स्लीपर ये अमृत भारत है। और देखिए यहाँ पर अपर बर्थ आपको दिखाई देगा, मिडल और यहाँ पर लोअर। देखिए बैठने का कितने बेहतरीन इंतजाम यहाँ पे कर रखा है। देखिए लेग स्पेस आपको पूरा है, कुशनिंग यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी कंफर्ट वाली है। पहले जो नॉन एसी वाली जो ट्रेनें हुआ करती उसमें कंफर्ट नहीं मिल पाता था, एक तरीके से वहाँ पर एक तरीके से स्पेस बहुत कम होता था। लेकिन इन ट्रेनों की खासियत ही यही है कि अपने स्पेस और कंफर्टेबल जो जर्नी होती है उसके लिए जानी जाती है। और इस बार तो खासियत ये है, देखिए जो यहाँ पर साउथ वाली जो हमारी रेलवे है किस तरीके से अंदर से भी सजी हुई है। पहले तो आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ इनॉग्रेशन हुआ है वहाँ पर केवल और केवल बाहर से हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस सजी हुई थी, लेकिन यहाँ पर खासियत देखिए किस तरीके से सजी हुई है हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस, जो साउथ इंडिया को एक तरीके से कल्चरली और ख़ास तौर पे टूरिज्म को लेकर जो यहाँ पर बढ़ाएगी, उसके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और ठीक हर जगह यही हाल है कि जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, हर किसी के चेहरे पर ये खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक तरीके से हमारी रेलवे को अत्याधुनिक करने के लिए हर फैसिलिटी पैसेंजर को देना चाहते हैं, वो भी कम कीमत में। अगर इसकी किराए की बात करें तो जी एक तरीके से अगर आप स्लीपर में अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो इसमें लगभग 1000 किलोमीटर के लिए मात्र 500 रुपये में ओवरनाइट जर्नी के लिए आपकी ये ट्रेन हो सकती है, ये कोच हो सकता है आपको, और यहाँ पर सीटिंग कर सकते हैं।
सर आपने देखा होगा कि इंडियन रेलवे को किस तरीके से ट्रोल किया जाता है कि जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे सफाई नहीं होती है, लेकिन ये देखिए इस समय हम तिरुवनंतपुरम सेंटर में मौजूद हैं। उसके रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 यहाँ पर मौजूद है और दोनों तरफ आपको नई चमचमाती हुई अमृत भारत एक्सप्रेस आपको दिखाई दे रही होगी। और वहीं अगर बात करें हम यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर देखिए कितने नीट और क्लीन आपको दिखाई दे रहे होंगे। भले ये इनॉग्रल रन है, लेकिन इसके सभी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर भी हमारी नज़र गई है, हर जगह आपको डस्टबिन दिखाई दे रहे होंगे, चाहे गीला कचरा हो या जो हैजार्डस आपको एक तरीके से कचरा होता है वो आपको हर जगह। और यहाँ पर देखिए अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ पर भी पानी पीने की व्यवस्था होती है वहाँ पर ऐसी हालत कर दी जाती है, इतनी गंदगी होती है कि वहाँ पर पानी पी कोई न सके, लेकिन यहाँ पर आपको अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। तो इस समय हम मौजूद हैं तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन में और ठीक मेरे पीछे ये अमृत भारत एक्सप्रेस आपको दिखाई दे रही होगी, जो यहाँ से एक तरीके से तमिलनाडु के ताम्रम तक जाएगी और दूसरी जो अमृत भारत एक्सप्रेस है वो यहाँ से तेलंगाना के चारलापल्ली तक जाएगी। तो एक तरीके से साउथ इंडिया और ख़ास तौर पे केरल के तिरुवनंतपुरम को एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी 4 बड़ी सौगातें देने वाले हैं, जिसमें 1 पैसेंजर ट्रेन है और 3 ऐसी चमचमाती हुई अमृत भारत एक्सप्रेस हैं। और लगातार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में जो चिनाब रिवर एक तरीके से चिनाब नदी पर बना हुआ चिनाब पर ब्रिज आपने देखा होगा, उसके बाद पम्बन ब्रिज पर बना हुआ वर्टिकल लिफ्ट होने वाला ब्रिज आपने देखा होगा, और मेड इन इंडिया के तहत में जो हमारे कोचेस बन रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस बन रही है, वंदे भारत स्लीपर के कोच बन रहे हैं। और अब ये अमृत भारत जो नॉन एसी आम जनता की जो ट्रेन कही जाती है, उसकी सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने आज तमिलनाडु आकर पूरे साउथ इंडिया को एक सौगात दे दी है। और ख़ास तौर पे इन जो अमृत भारत एक्सप्रेस का जो मकसद है, जो लोकल पैसेंजर होते हैं, जो आम आदमी होती है, उनके लिए एक अफोर्डेबल एक तरीके से किराए में वो लंबी दूरी का एक तरीके से तय कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इसको इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तमाम लोग देख सकते हैं किस तरीके से साउथ इंडिया के सभी एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का एक तरीके से स्वागत कर रहे हैं। उनकी यहाँ पर रैली भी होने वाली है। तो पहले नॉर्थ इंडिया को सौगात दी अमृत भारत एक्सप्रेस की गुवाहाटी में जाकर, और अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साउथ इंडिया में आकर केरल में, वो भी तिरुवनंतपुरम में, जिस तरीके से भव्य मंदिर है यहाँ पर पद्मनाभ मंदिर है, और देखिए किस तरीके से लगातार जो हमारी रेलवे है वो आधुनिक होती जा रही है। तो तमाम आप इनॉग्रेशन पर देख रहे होंगे कि हमारी ये अमृत भारत एक्सप्रेस बिल्कुल चमचमा रही है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जैसे इसका कमर्शियल रन हो जाता है कि हमारे जो लोग होते हैं, हमारी जो जनता होती है, वो इसको एक तरीके से इतना गंदा कर देती है कि फिर से इसकी जो पुराने कोचेज हैं उन्हीं की तरह हालत हो जाती है। लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना समझकर, अपने देश की संपत्ति समझकर इसको एक तरीके से कोई कूड़ा करकट ना फैलाएं, और एक तरीके से जो हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस है जैसे आज चमचमा रही है, हम ये एक तरीके से आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले 10 सालों तक ऐसे ही वो चमचमाते रहे। और जो भी सुरक्षा कर्मी होती, जो भी इसमें सफाई कर्मी होती है, उनका ज़रूर सहयोग करें। और जब भी आप एक तरीके से ट्रेन से उतरें तो पहले चेक करें कि आपके कोच में कोई गंदगी तो नहीं है, उसको ज़रूर डस्टबिन तक पहुँचाएँ। क्या बेहतरीन